कोरोना से जंग के बीच इकोनॉमी के मोर्चे पर नई शुरुआत हो चुकी है। इकोनॉमी का पहिया फिर घूमने लगा है, पटरियों पर रेल दौड़ने लगी है। ये सब लॉकडाउन का रंग रूप बदलने और सरकार के एक्शन में आने से हुआ है। पहले 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा हुई और अब आरबीआई से रेट कट का तोहफा मिला है। इस तरह की राहत और लॉकडाउन खुलने से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जिसका इंपैक्ट शेयरों पर भी पड़ेगा। अगले आधे घंटे में हम उन शेयरों की बात करेंगे जिनको तालाबंदी के खुलने से फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं खुल जा सिम सिम और जानते हैं कहां छिपा है अच्छे शेयरों का खजाना। तो खुल जा सिम सिम, आपको याद होगा वो गुफा का दरवाजा बोलते ही खुलता है और अंदर खजाना होता है। वैसे ही विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहना चाहिए इस समय शेयर मार्केट्स में नजर आ रही है। हो क्या रहा है, लॉकडाउन से हम लोग अब धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं, है ना। साथ साथ ध्यान रखें, सरकार एक्शन में है तो मेगा स्टिमुलस अनाउंस करा 20 लाख करोड़ से ज्यादा का। उसके साथ साथ आरबीआई समय से पहले अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी के हालात सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो सब जुटे हुए हैं। ऐसे में बाजार में जो करेक्शन इस समय आया हुआ है वो दरअसल एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे कई सारे ऐसे शेयर्स में जहां पे लगता है कि दमखम है, अब दिक्कतों शायद पीछे जाती हुई नजर आए, तो उनमें एक मौका हो सकता है खरीदारी करने का। तो आज इस खुल जा सिमसिम में हम ऐसे ही कुछ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे, ऐसे ही कुछ गजब के स्टॉक्स की बात करेंगे और सारी इन हाउस टीम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। दिल्ली से वीरू और दीपाली जुड़ रहे हैं, नीरज जी जुड़ रहे हैं और साथ साथ हर्षदा हैं जो कुछ बेहतरीन स्टॉक्स आपके लिए हाईलाइट करने वाले हैं। और साथ साथ हमारे साथ होंगे मयूरेश जोशी, विलियम ओनील के। तो मयूरेश, ये पिक्स तो ये लोग दे ही रहे हैं लंबी अवधि के लिहाज से कौन से स्टॉक्स इनको अट्रैक्टिव लगते हैं। मयूरेश से भी उन कंपनीज के हम लोग फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे, उन स्टॉक्स को वेट कराएंगे। तो ये है बेसिक आइडिया। नीरज जी ठीक है ना, खुल जा सिम सिम। नीरज जी का तो ऑडियो ही नहीं खुल रहा, तो कोई दिक्कत आ रही है। नीरज जी के पास वापस जाऊंगा, लेकिन ये बेसिक आइडिया, ये बेसिक रैशनल के साथ हम लोग आज चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। हर्षदा के पास सबसे पहले जा रहे हैं। हर्षदा आप ही जवाब दे दीजिए, नीरज जी तो जवाब दे नहीं रहे। आजकल नीरज जी बहुत ज्यादा जवाब देते नहीं है, गुस्सा थोड़ा रहते हैं थोड़ा सा। कैसा है ये आइडिया, ठीक है ना खुल जा सिम सिम का? ये समय हो सकता है कई सारे स्टॉक्स में एक्यूमुलेट करने का। एकदम बढ़िया है। जी हाँ, और देखिए जब अली बाबा और 40 चोर, जो 40 चोरों की गुफा के सामने अली बाबा गए थे, तो उन्होंने यही कहा था कि खुल जा सिम सिम, और उसके बाद खजाना मिला था। तो मार्केट में जिस तरह का फॉल देखने को मिला आशीष, यही कहने की जरूरत है, खुल जा सिम सिम और अच्छे खासा खजाना मिलेगा। और क्योंकि आपने इस शो में सिम रखा है ना, तो सिम से ही जुड़ा हुआ मेरा पहला स्टॉक है, तो मैं उसी के साथ शुरुआत करी हूँ। मैं लिबर्टी ले रही हूँ इस चर्चा को शुरू करने की, और नीरज आई एम श्योर ध्यान देंगे क्योंकि उनको इस पर्टिकुलर कंपनी के शायद प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ताकि उनका जो लिंक है वो लगातार टूटे ना और हमसे सीधे संपर्क करते रहें। तो नो सरप्राइजेस, मैं बात कर रही हूँ एक टेलीकॉम प्लेयर की, भारती एयरटेल। हमने हाल ही में कंपनी के नंबर्स देखे और चौथी तिमाही में हमने देखा एक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है। ऑफ कोर्स लॉस रहा है, लेकिन उसके लिए एडजस्टमेंट भी था, क्योंकि इन्होंने बड़े पैमाने पर जो चार्जेस देने थे 3G के लिए, उसकी भरपाई की और उसको थोड़ी उसकी एडजस्टमेंट देखने को मिली। लेकिन ऑपरेटिंग बेसिस पर हमने देखा इस स्टॉक ने काफी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया था, एक बहुत बढ़िया ऑपरेशनल परफॉर्मेंस था। और मैं एक चीज नोटिस कर रही थी कि आरपू के मामले में दरअसल भारतीय मोबाइल इंडस्ट्री में इस कंपनी ने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आरपूस पोस्ट किए थे, और इंडियन मोबाइल आरपू करीब करीब 14% तक की ग्रोथ दिखाने में कामयाब था। मैनेजमेंट की ओर से जो कमेंट्री आई उसमें भी कॉन्फिडेंस है कि जो इस समय आरपूस 150 के आसपास दिखाई दे रहे हैं, वो आगे चलकर 200 होंगे और फिर आगे चलकर 300 तक भी जाते हुए दिखाई देंगे। देखिए, हम सब अपने घरों में बंद हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और इस समय अगर लोग किसी चीज में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करने के बारे में
में सोच रहे हैं वो एक अच्छा ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, चाहे वो आप अपने मोबाइल फोन के जरिए हॉटस्पॉट के जरिए ले या फिर सीधा फाइबर टू होम के जरिए ले। और इन सभी सेवाओं को भारती एयरटेल काफी समय से काफी डिलीजेंटली देता आया है। तो ये वजह रही है कि भारती के आगे प्रोस्पेक्ट्स भी मजबूत रहेंगे, क्योंकि कई कंपनियों ने अनाउंस कर दिया है कि आगे चलकर वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी वो अपने ओवरऑल बिजनेस के स्ट्रक्चर में रखना चाहेंगे, क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे जो शायद टाइम ज्यादा लगता है ऑफिस पहुंचने में, तो प्रेफर करेंगे घर से काम करना। और उसी पर्सपेक्टिव से भारती एक चमकता सितारा निकल कर आ रहा है। डेटा सब्सक्राइबर ग्रोथ में देख रही थी, Q4 में करीब 7.5% से बढ़ती हुई दिखाई दी है और कंपनी ने इनफैक्ट 5G की तैयारी भी कर ली है। करीब $1 बिलियन तक का इन्होंने एक डील की है नोकिया के साथ अपने 5G नेटवर्क को मजबूत करने के लिए। अपने 4G नेटवर्क के लिए भी इन्होंने नोकिया के साथ टाई अप किया था। तो अलग अलग जगहों पर वो टार लगाए जाएंगे, वो इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाएंगे ताकि 5G कनेक्टिविटी भी काफी स्मूथ रहे। CLSA की रिपोर्ट में आपको एक बार फिर याद दिला देती हूँ, 670 का टारगेट इन्होंने दिया था और उन्होंने इस समय कहा था कि दरअसल अगर आप EBITDA बेसिस पर देखेंगे तो काफी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है ये शेयर और यहां से आगे अच्छे खासे रिटर्न्स बनते हुए दिखाई देंगे। ईयर टू डेट स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन आगे भी ये एक आउट परफॉर्मर रहेगा। 600 के नीचे हर लेवल पर एक मौका है स्टॉक में पैसे लगाने का। और आशीष, मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहती हूं, मेरे घर में जो इंटरनेट कनेक्शन लगा है वो भारती एयरटेल का ही है और पिछले 50 दिनों में जब हम घर से काम कर रहे हैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ है टचवुड की इंटरनेट फेल हुआ हो। उसी के भरोसे हमने इतनी मेहनत की और तमाम शोज भी किए हैं। तो ये मेरी तरफ से भी एक डिस्क्लोजर है। मेरे पास भारती का नहीं है, इसलिए जब मैं घर से काम करता हूँ कई बार डिस्ट्रप्शन देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, वाकई भारती एयरटेल बेहद स्ट्रॉन्ग Q4 नंबर्स आए, कमेंट्री जैसे हर्षदा मेंशन कर रही है बहुत इंकरेजिंग है। तो ऐसे में मयूरेश, खुलजा सिमसिम का बेसिक आइडिया ये है कि ऑल आउट बाय नहीं, इस समय बाजार वोलेटाइल है, लेकिन ये वो स्टॉक्स हैं जो आपको एक्यूमुलेट करने के मौके दे रहे हैं। यहां पे आप एक्यूमुलेट करके चले और इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक्स अच्छे पोटेंशियल अपसाइड्स का दमकम रखते हैं। भारती एयरटेल उस लिहाज से कैसा लगता है? आफ्टरनून आशीष जी। नहीं, आपका जो शो का टाइटल है, आई थिंक एक तो बहुत बढ़िया शो का टाइटल चुना है आपने, और इसमें जो सिम है आई थिंक भारती के लिए ये सिम अप्रोप्रिएटली अच्छी तरह से चल रहा है। तो जैसे हर्षदा जी आई थिंक बता रही थी, आई थिंक ये सारे डायनामिक्स इनके फेवर में है। मैं 2-3 चीज सिर्फ क्विकली कहना चाहता हूँ। आई थिंक तो 2015 के इनके आरपूस थे 190-200 के आसपास, अगर ये वो लेवल्स पे जाते हैं तो जाने की पूरी क्षमता रखते हैं, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को इंक्रीज करने पड़ेंगे इनके आरपू इबिटा पे ब्रेक इवन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो रीबंडलिंग होगी पैक्स को लेके, आई थिंक वो रेट्स आना लाजमी अगले कुछ क्वार्टर से, जिसकी वजह से इनकी जो इबिटा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से दुगने हो जाएंगे। दूसरा, इनकी जो 4G की डेटाबेस और सब्सक्राइबर बेस है, दिस इज फार हायर, इसलिए आई थिंक जो डेटा कंजम्पशन का एक बेनिफिट भारती को मिलेगा ये सिग्निफिकेंटली हायर मिलेगा। तीसरा, जो इनके अफ्रीकन ऑपरेशंस हैं, कैश फ्लोज काफी स्ट्रांग है। एंटरप्राइज बिजनेस जो ब्रॉडबैंड बिजनेस है, दैट इज होल्डिंग अप। मुझे लगता है ऑल इन ऑल यस, इट्स अ गुड स्टॉक टू कैरी ऑन इन योर पोर्टफोलियोज। एक चीज सेंड करना चाहता हूँ, आई थिंक जो नीरज का माइक चला नहीं था, वीरू जी ने आई थिंक मंडे को कहा था कि आई थिंक नीरज जी इच्छाधारी हो गए हैं, तो लॉकडाउन के प्रेडिक्शन के हिसाब से शायद उनका माइक ना चले, क्योंकि वीरू जी को डर लग रहा है कहीं वो एक्सटेंड ना कर दे। चलिए, तो सिम में एक सिम कार्ड वाली कंपनी भारती एयरटेल और गजब का परफॉर्मेंस दिखा भी रही है। बहुत लंबे कंसोलिडेशन के मोड से अब ये बाहर आया है और लग रहा है कि तगड़ा दमखम आगे दिखाता हुआ नजर आएगा। नीरज जी तो खैर कई बार इसको आजकल 2020 की टीम में भी शुमार कर रहे हैं इसी लॉजिक के साथ। तो सबको पसंद आ रहा है भारती एयरटेल, इस समय एक्यूमुलेट करने के मौके होंगे। दीपाली के पास जा रहा हूं। दीपाली, कौन सा स्टॉक है जो खजाने से आप ढूंढ के लाई हैं? अपोलो हॉस्पिटल्स, ये स्टॉक चुना है मैंने। पहले तो आशीष इसकी परफॉर्मेंस आप देखिए, इसने 31 मार्च को अपने 52 वीक लोज टच किए थे, तो वहां से महज 15% ये स्टॉक रिकवर हुआ है, क्योंकि मिड कैप्स में कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि 40-50% तक भी रिकवर हुए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि अपने 52 वीक हाई से ये स्टॉक अभी भी 45% नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी यहां पर अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है। अब इस स्टॉक को चुनने के पीछे कुछ कारण है, वो मैं बताना चाहूंगी। वेल पोजिशन्ड है कंपनी, लॉकडाउन खुलते ही जैसे ही नॉर्मल से रिटर्न करेगी ये बड़ी बेनिफिशियरी हो सकती है, क्योंकि देखिए अभी तो जो पेशेंट्स का फ्लो रहा लॉकडाउन में वो कम रहा, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद जो इंट्रास्टेट पेशेंट्स हैं वो कंपनी पर ज्यादा आएंगे, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी ये कि कंपनी की जो डिपेंडेंस है वो मुंबई और दिल्ली
इन पर कम है, क्योंकि पैन इंडिया प्रेजेंस है, क्योंकि मुंबई और दिल्ली दो ऐसे सिटीज है जहां पर कोरोना केसेस ज्यादा हैं, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कंपनी के लिए। पैन इंडिया प्रेजेंस का बेनिफिट इनको मिलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि जो इनका डायग्नोस्टिक और फार्मेसी बिजनेस है उस पर कोई इंपैक्ट कोविड का आया भी नहीं है, और इनफैक्ट जो फार्मेसी और डायग्नोस्टिक बिजनेस है ये कंपनी के टोटल रेवेन्यूज में 40 से 50% का कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए। तो एक तो बिजनेस इनका पार्शली इंपैक्ट नहीं हुआ है कोविड की वजह से, दूसरा ये कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसका बेनिफिट इनको आता हुआ मिलेगा अपोलो हॉस्पिटल्स को, तो इसीलिए ये वेल पोजीशन है। नॉर्मल से रिटर्न करते ही अच्छी स्ट्रेंथ इसमें दिख सकती है। कई हाउसेस ने इस पर अपना व्यू भी पॉजिटिव दिया है, अपग्रेड्स भी इसको मिले हैं। एक और फैक्टर मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगी, अगर आप मार्च क्वार्टर का डेटा भी देखेंगे होल्डिंग का, तो म्यूचुअल फंड्स हो, इंश्योरेंस कंपनीज हो, इन्होंने अपना स्टेक इनफैक्ट अपोलो हॉस्पिटल में बढ़ाया है। तो अपोलो हॉस्पिटल एक स्टॉक है मेरी तरफ से। बिल्कुल सही बात है। और इस पैंडेमिक के दौरान और इस पैंडेमिक के बाद भी अब लोगों को रियलाइज होगा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की कितनी ज्यादा जरूरत है। आप देखिए नंबर ऑफ बेड्स हमारे देश में, आप देखिए वेंटिलेटर्स कितने कम है। यूएस हमारी मदद कर रहा है, 3 ट्रांचेस में भेजेगा सिर्फ 200 वेंटिलेटर्स, दुनिया भर में कमी है वेंटिलेटर्स की। इस तरह से अंडर इन्वेस्टेड है इस स्पेस में, और मुझे लगता है अभी एक चीज कोर्स करेक्शन ऑब्वियसली करती हुई नजर आएगी। इसीलिए, और हाँ, एक हिंट मैं दे रहा हूं बाकी के पिक्स के लेकर भी, सबने जो स्टॉक्स चुने हैं ना सारे सेक्टर लीडर्स पे ही दाव है। तो भारतीय एयरटेल एक तरफ, दूसरा आपकी स्क्रीन पे स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल, दिग्गज कंपनीज अपने अपने स्पेस की हैं जिन पे ये लोग सब दाव लगाने की बात कर रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स, मयूरेश, वाकई फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर, मुझे लगता है ये अब थीम प्ले आउट होती हुई नजर आएगी आगे भी। अपोलो उसमें प्रिफर्ड बेट होगी क्या? बिल्कुल लीडरशिप पोजीशन है, जैसे आपने राइटफुली कहा आशीष जी। आई थिंक जैसे दीपाली जी ने कहा, आई थिंक सारे पैरामीटर्स परफेक्टली फिट हो जाते हैं। आई थिंक 2-3 चीज मैं सिर्फ क्विकली ऐड करना चाहता हूं, जो आई थिंक प्रमोटर्स डी लेवरेज करना चाहते हैं बैलेंस शीट को, दैट इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, और प्रमोटर के प्लेजेस कम हो रहे हैं। आई थिंक इसलिए बैलेंस शीट स्ट्रेंथ इंप्रूव होना लाजमी है। दूसरा, आई थिंक जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड की आप बात कर रहे थे, वहां पे इंप्रूवमेंट इसलिए आएगी क्योंकि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहां पे प्लान्ड सर्जरीज जो डिले हो गई है कोविड के वजह से, आई थिंक वंस दैट स्टार्ट्स हैपनिंग Q2 के बाद एक जबरदस्त रेवेन्यू ट्रैक्शन आएगा फॉर ऑल हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग अपोलो हॉस्पिटल्स व्हिच इज अ लीडिंग हॉस्पिटल इन इट्स ओन स्पेस। और तीसरा, आई थिंक जो फार्मेसी बिजनेस की दीपाली जी बात कर रही थी, और नए हॉस्पिटल्स की जो इबिटा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, आई थिंक दैट इज इंप्रूविंग फॉर द बेटर। तो मैं बिल्कुल सहमत हूं। हॉस्पिटल बिजनेसेस इंपैक्ट हुए थे कोविड में, लॉकडाउन में, लेकिन अपोलो की खास बात यह है कि 40-50% रेवेन्यूज मेरे ख्याल से अपोलो फार्मेसी से, फार्मा धंधे से आते हैं, इसके वो फार्मेसी के धंधे से आते हैं। तो इसका बिजनेस मॉडल भी थोड़ा सा रोबस्ट है बाकी सारे हॉस्पिटल प्लेयर्स के मुकाबले। रडाप रखिएगा अपोलो हॉस्पिटल्स को। वीरू के पास जा रहा हूं, और वीरू के पास एक और बेहतरीन आइडिया, एक और सेक्टर दिग्गज जिस स्टॉक पे वीरू दाव लगाने की बात कर रहे हैं। वीरू, कौन सा? पेंट्स। और मुझे अगर आप देखें स्टॉक सिलेक्शन में बहुत दिक्कत नहीं हुई आशीष, लेकिन मेरे को एक अच्छी टाइमिंग मिल रही थी, मैंने इस स्टॉक को इसलिए पिक किया। एशियन पेंट्स आपकी स्क्रीन पर है, इसमें बात करने की अगर आप देखें बहुत कोई ज़रूरत नहीं है कि इंडस्ट्री के लीडर है ये। जो ऑर्गेनाइज मार्केट है उसका लगभग 50% मार्केट शेयर आशीष होल्ड करते हैं। और आपकी स्क्रीन पर आशीष में आई थिंक मैंने क्योंकि प्राइस पर फोकस किया है, पिछले अगर आप देखें 11 साल से ये स्टॉक अप ट्रेंड में रहा है। ये आपकी स्क्रीन पे, ये आपकी स्क्रीन पे ना आशीष है कि ये मंथली, ये डेली चार्ट्स है। डेली चार्ट पे जरा प्लीज इस इमेज को रीड कीजिएगा। एक चैनल में चलता था ये, हायर एज लोअर एज, हायर एज लोअर एज, लेकिन पिछले 5 महीने में, स्पेशली अगर आप देखें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें ओवरशूट कर गया ये, क्योंकि इस पर अर्निंग्स बहुत अच्छी रही थी और ये ओवरशूट करके इस चैनल से बाहर निकल गया। लेकिन फिर इस रिट्रेसमेंट में हाल में एक ब्रोकिंग हाउसेस ने एक हाउस ने इस पर काफी बड़ा सेल भी दिया था। लेकिन आशीष, अब अगर आप इस चार्ट को देखें तो ये इस लंबी ट्रेंड लाइन के बेस पे आ चुका है, जिसे कहते हैं बेस ट्रेंड लाइन, उस बेस पे आ चुका है। अच्छा, अब मैं आपको एक मंथली चार्ट दिखाता हूं उसका। मंथली चार्ट देखिए, मंथली चार्ट में एग्जैक्टली हर कैंडल जो है एक मंथ को डिनोट करती है। अब आप इसको बारीकी से देखिए, कभी भी बीते 11 साल में 2009 से लेकर 2020 तक इसने इस मंथली बेस को वॉलेट नहीं किया। आप मार्च की, अप्रैल की और मई की कैंडल्स को देखिए, लोअर शेडो, जिसे मैंने गोल आर्क से अगर आप देखें रिफ्लेक्ट किया है, लोअर शेडो का बड़ा होना, यानी प्राइस नीचे नहीं टिक रहा है, डिमांड में है प्राइस। बार बार अगर आप देखें यहां पे बाइंग आ रही है। कल का डिलीवरी वॉल्यूम था 50%। एशियन पेंट्स डिमांड में है आशीष,
मैं इसको इसलिए यहाँ पे इस रेंज में पिक कर रहा हूँ क्योंकि हिस्टोरिकली जब जब ये इस रेंज में आया है, आपने बाय किया है, आपने 3 से 4 महीने का टाइम भी दिया है, तो आपको आराम से 15, 17, 20% का मूव देता है। तो मैं इसको इसलिए यहाँ पिक कर रहा हूँ। और अभी हाल ही में लास्ट वीक मेरी इसकी मैनेजमेंट से चर्चा हुई थी नो ईयर कंपनी में। आशीष एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने अभी तक न्यूज़ में आके ये बोला है कि हम अपने कर्मचारियों की सैलरी हाइक करेंगे, उनका मोरल बूस्ट करने के लिए। हाँ, वो मैंने भी पढ़ा था, पढ़ के बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो प्राइस पर फोकस तो मयूरेश वीरू ने कर दिया, फंडामेंटल्स पे आप कर दीजिए क्विकली, कैसी लग रही है कंपनी? बहुत बढ़िया है आशीष जी। और आई थिंक जो लीडरशिप पोजीशन है, डीलर नेटवर्क इसका हो, फैक्ट्रीज हो, जो डिस्टेंपर एमल्शन मार्केट शेयर में आई थिंक लीडरशिप है, और जो अनऑर्गेनाइज मार्केट जो मूव होगा ऑर्गेनाइज मार्केट की तरफ। दूसरा पॉइंट ये रेज करना चाहता हूँ कि आई थिंक जो पेंटिंग में होता है, आई थिंक कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज फार हायर देन द पेंट्स कॉस्ट इटसेल्फ। तो जो लेबर कॉस्ट वगैरह होती है वो बहुत ज्यादा होती है, एंड मार्केट्स आर रियलाइजिंग दैट, एंड इवन पीपल हु पेंट दैट। तीसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ Q1 Q2 में जरूर एक मार पड़ेगी, बट रीपेंटिंग डिमांड शुड कम बैक सिग्निफिकेंटली। और कहीं ना कहीं मैं पढ़ रहा था कि जो हाउसेज आई थिंक जो पक्के हाउसेज हो गए हैं रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, जहां पे आई थिंक पेंटेबल स्केलेबिलिटी बढ़ती है, आई थिंक एशियन पेंट्स बिकॉज ऑफ इस लीडरशिप पोजीशन बिल्कुल आई थिंक इसमें फिट होता है। और रेट्स हैव बिकम वेरी वेरी अट्रैक्टिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्रूड के भाव गिरे इसलिए आई थिंक ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस शुड आल्सो बी बेटर, क्योंकि इनपुट कॉस्ट काफी हद तक घट जाती है, वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं, और इसके लिहाज से आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ सेकंड हाफ से आना बहुत लाजमी है कंपनी की। हाँ, तो चार्ट्स पे तो वीरू ने समझा दिया प्राइस एक्शन, उस लिहाज से जस्टिफाइड था एशियन पेंट्स अट्रैक्टिव, और मयूरेश तमाम फंडामेंटल्स भी हाईलाइट कर रहे हैं इस कंपनी के। तो ये एक और वो खुल जा सिम सिम वाला बेट जो एक्यूमुलेट करने के मौके दे रहा है। इन लेवल्स पे खरीदारी करके चलें, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न से कंपनीज देने का दमखम रखती हैं। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पास नीरज जी से फाइनली बातचीत करने का मौका मिलेगा, और उनका भी एक बेहतरीन स्टॉक आइडिया लेकर आएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं खुलजा सिम सिम स्टॉक्स की। अब ये खुलजा सिम सिम स्टॉक्स क्या है? दरअसल जिस तरह का करेक्शन हुआ है बाजार में, और जिस तरह के अब अंडरलाइंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि लॉकडाउन के बाहर आने की परिस्थिति में अब हैं, हम लोग ऑलमोस्ट पूरा लॉकडाउन के बाहर आ रहे हैं, सरकार बड़ा तगड़ा वो स्टिमुलस लेकर आई है, 20 ऑलमोस्ट 21 लाख करोड़ पर पहुंच गया है वो। आरबीआई समय से पहले मूव्स लेने की कोशिश कर रही है, दरों में कटौती वगैरह करने की कोशिश कर रही है, तो स्थिति को संभालने की कोशिश हो रही है। ऐसे में एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो करेक्ट हो चुके हैं, या जो अभी भी लग रहा है बड़े अट्रैक्टिव हैं, इनको आप एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं, और एक कंसिडरेबल टाइम या लॉन्ग टर्म के लिहाज से अट्रैक्टिव बेट्स आज के लेवल्स पे भी ये स्टॉक्स अब नजर आते हैं। तो 3 स्टॉक्स डिस्कस हो गए, उनको मैं रिकैप आगे करूंगा, लेकिन अब सीधे नीरज वाजपेयी के पास जा रहा हूं। नीरज जी, कौन सा है आपका खुलजा सिमसिम पिक? देखिए, मेरा खुलजा सिलसिले में स्टॉक है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ऐसा स्टॉक बताने का कोई फायदा नहीं जो चल चुका है। ये स्टॉक बिल्कुल नहीं चला, बिल्कुल बॉटम पे पड़ा हुआ है, 74 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और इसके न चलने की वजह यही है कि इकोनॉमी बंद है, ट्रक्स चल नहीं रहे हैं, बसेस चल नहीं रही हैं, ट्रेन्स अभी चलनी शुरू हुई हैं। तो जैसे जैसे चीज़ें चलेंगी ये स्टॉक चलेगा, और इस इतना अट्रैक्टिव स्टॉक है कि मैं आपको सिर्फ कुछ मैट्रिक्स बताऊंगा, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कितनी हाईली अंडर वैल्यूड है ये स्टॉक। आप सोचिए कि डीजल का जो मार्केट है उसके सबसे बड़े प्लेयर हैं ये। इनका जो रेवेन्यू है वो 60% केवल डीजल से आता है। तो जैसे इकोनॉमी खुलेगी, ट्रक चलना शुरू होंगे, तो इनकी गाड़ी पटरी पर चल पड़ेगी। इसके साथ ही एटीएफ, अभी फ्लाइट्स उड़नी शुरू हुई हैं, 60% एटीएफ का मार्केट इंडियन ऑयल के पास है। इसके अलावा जो दूसरे प्रोडक्ट है वो इनके पास मार्केट है, 60% तो एविएशन फ्यूल का है, 59% क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग का मार्केट है इनके पास। इनके पास बहुत बड़ी पाइपलाइन जिससे गैस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ले करके और 120 रुपये की बुक वैल्यू का शेयर आपको 74 रुपये में मिल रहा है, जो हिंदुस्तान की 500 जो फॉर्चून कंपनी वर्ल्ड की उसमें शामिल है। तो मुझे लगता है इसको लेना चाहिए। 5 के पी पे है। मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि यहाँ से लेकर के दिसंबर तक मिनिमम 100% आपको रिटर्न इसमें मिलेगा। ये स्टॉक 150 रुपये मिलेगा। अगर आप सिर्फ 20-25 दिन रुक जाइए, जिस दिन ये ऐलान होगा कि लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है, उस दिन ये स्टॉक आपको 125 रुपये में मिलेगा। तो इतने रॉक बॉटम पे पड़ा हुआ स्टॉक आपको कौड़ी के दाम मिल रहा है। आप इसको डिलीवरी लीजिए, फ्यूचर में लीजिए, जैसे मर्जी लीजिए,
और इसको रखिए, आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न देगा, क्योंकि ये स्टॉक चला नहीं है और इसके चलने की सिर्फ एक ही शर्त है कि जिस दिन लॉकडाउन खत्म होने का ऐलान किया जाएगा, इंडियन ऑयल दौड़ पड़ेगा। मुझे लगता है इस स्टॉक को आपको नज़र में रखना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन शेयर है, बहुत अच्छी कंपनी है और इस समय वक्त की मारी है, तो अगर आप इसका साथ देंगे तो आपको जबरदस्त रिटर्न देगा ये। ना आपने कह दिया हम देंगे, बिल्कुल देंगे। और आईओसी जिस तरह के वैल्यूएशंस हाईलाइट करे जा रहे हैं, जिस तरह की बीटन डाउन स्टोरी, और अखबार लॉकडाउन खुलने की परिस्थिति में हम आ रहे हैं। अब एयरलाइन रूट्स खोले जा रहे हैं 31 मई के बाद, शायद लॉकडाउन 5.0 हो ना हो, अब तक तो उसमें भी क्लैरिटी नहीं है। तो हम शायद लॉकडाउन के अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं और शायद कोरोना वायरस के साथ जीना हमें सबको सीखना पड़ेगा। तो ऐसे में ये कंपनी बहुत अट्रैक्टिव है, ऐसा नीरज जी कह रहे हैं। लेकिन मयूरेश से भी वेट करा लिया जाए। मयूरेश, पेशेंटली वेट करूं, आईओसी के इस समय वैल्यूएशंस कैसे लग रहे हैं आपको? क्या पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक होगा क्या? मान लो ना। सर बिल्कुल जो नीरज जी ने कहा, आई थिंक वैल्यूएशंस बहुत माउथ वाटरिंग है, 0.5 टाइम्स प्राइस टू बुक FY22 अर्निंग्स। दूसरा आई थिंक जो लॉकडाउन के आई थिंक जो प्रेशर्स एक बार रिलीज हो जाएंगे, आई थिंक जो डीजल पेट्रोल ETF सेल्स है, जो विमानों को आई थिंक ये पेट्रोल पहुंचाते हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक दैट इज गोइंग टू इंप्रूव क्वाइट सिग्निफिकेंटली। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द डीलरशिप नेटवर्क इटसेल्फ और मार्केटिंग मार्जिन, आई थिंक ये वेरी मच होल्ड अप होने वाली है आईओसी जैसे कंपनीज के लिए। स्टॉक गिरा क्यों है? क्योंकि आई थिंक जो इन्वेंट्री लॉसेस आने वाले हैं, जो ये मार झेलने वाले हैं Q4 Q1, ये मार्केट्स ने पचा लिया है। तो ये बात समझ के चलिए हम कि आई थिंक जो इन्वेंट्री लॉसेस आने हैं, दैट इज अंडरस्टूड बाय द मार्केट एंड जेस्टेटेड, बट आगे की जो अर्निंग्स रिकवरी होगी सेकंड हाफ, ये मार्केट ने शायद फैक्टर इन नहीं किया है। तो मार्केट्स ने अभी आगे के आउटलुक फैक्टर इन नहीं करा है, बीटन डाउन है, नहीं चला है, बहुत अट्रैक्टिव है इन लेवल्स के आसपास। थोड़ा सा पेशेंटली स्टॉक का साथ दें तो अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम, अच्छी तेजी है स्टॉक आगे दिखाता हुआ नजर आएगा। जब नीरज जी बोल रहे थे, मेरे जहन में एक आइडिया आया था, अब तो लेट हो गया, कि नीरज जी को पहले या सबको पहले बोलना चाहिए खुल जा सिम, तो एक गुफा का दरवाजा खुलता, अंदर उनका स्टॉक नजर आता, तो विजुअली अपीलिंग लगता है ना नीरज जी? चलिए, तो सारे स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं जिन स्टॉक्स पे दाव लगाने की बात करी जा रही है। तो सबसे पहले हर्षद ने हाईलाइट करा भारतीय एयरटेल, उसके बाद हमने अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करी, एशियन पेंट्स एक और स्टॉक है जो यहां से जो वीरू ने प्राइस के लिहाज से समझाया, और मयूरेश ने तो उसमें फंडामेंटल्स भी ऐड कर दिए, उसका तड़का भी लगा दिया। और फाइनली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि आईओसी, जो अभी नहीं चला है और अब बहुत वैल्यू एक्रीशन लेवल्स के आसपास नजर आता है, बहुत सारी वैल्यू है जो आगे अच्छे रिटर्न्स में तब्दील होती हुई नजर आएगी। तो ये वो स्टॉक्स हैं। आप सबका धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और देखिए, सारे सेक्टर लीडर्स या कह लीजिए दिग्गज स्टॉक्स अपने अपने सेक्टर्स के, लार्जली वो सब एक्सपर्ट्स ने हमारे दाव लगाए। मयूरेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इन सारे स्टॉक्स पे अपनी एक फंडामेंटल कॉल देने के लिए। इस नोट पर आज के इस खास पेशकश खुल जा सिम में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार भी CNBC आवाज पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा। नमस्कार।